आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि विद्युत धारा व अपवन वेग में संबंध स्थापित कीजिए तथा परिपथ चित्र बनाकर परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दशा दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ से हमें बताना है विद्युत धारा तथा अपवन वेग के बीच में जो संबंध होता है वो बताना है। इसके लिए हम यहाँ पे परिपथ बनाते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई चालक है इस तरह से। ठीक है, ये चालक हमने मान लिया इस तरह से। ठीक है, अब इस चालक की लंबाई यहाँ से अगर बात करें तो ये लंबाई हमने यहाँ से मान ली इसकी एल लंबाई। ठीक है, एल लंबाई होगी। इसकी अनप्रस्थ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ से ये हमने मान लिया यहाँ पे ए अनप्रस्थ क्षेत्रफल है। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो ये चालक पदार्थ है, चालक धातु है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमने जब तक हमने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, इसका मतलब यहाँ पे हमने विद्युत भागबल नहीं लगाया, तब तक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करेंगे। किस प्रकार करेंगे, जिस प्रकार किसी पात्र में गैस के अणु एक तरह से यादृच्छिक गति करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे ये गति करेंगे। जैसे यहाँ पे हम विद्युत भागबल ई का मान लो, ये बैटरी हमने लगाई। ठीक है, विद्युत भागबल ई या वी की हमने यहाँ पे बैटरी लगाई, तो यहाँ से क्या होगा, इसके सिरों पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो बैटरी का एक सिरा हमारा होता है निम्न विभव पे, एक सिरा होता है उच्च विभव पे। ठीक है, तो यहाँ से जो उच्च विभव वाला है वो क्या है, यहाँ पे उच्च विभव वी पे आ जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे जीरो, इधर निम्न विभव को हम क्या है शून्य पे मान लेते थे। यहाँ पे क्या होता है एक तरह से शून्य विभव। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होती है, इधर की तरफ होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे थे, तो हमने जैसे यहाँ पे विद्युत भागबल की बैटरी लगाई तो उनकी क्या हो जाएगी, एक दिशा में गति हो जाएगी। अब वो जो दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति होगी वो क्या है, यहाँ से अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा, हमारा धारा का प्रवाह होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होगा इधर। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, मान लेते हैं इधर हमारी तरफ क्या जा रही है, धनात्मक से धारा जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे थे, अब क्या हो गए, वो एक तरह से जिस प्रकार यहाँ पे सिपाही परेड करते हैं उस प्रकार यहाँ पे उनकी दिशा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि इसका जो अपवन वेग है तथा धारा में क्या संबंध है। तो यहाँ से देखें अपवन वेग की अगर बात करें तो अपवन वेग क्या है, पहले अगर देखें तो यहाँ से जब हमने विद्युत भागबल नहीं लगाया तब इसके बैटरी के सिरों पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे, दो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, उनकी दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो उनका औसत वेग आ रहा था वो क्या आ रहा था, एक तरह से जीरो आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने विद्युत भागबल लगाया तो यहाँ से दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो यहाँ पे औसत वेग आया वो यहाँ पे आ गया, एक तरह से वीडी आ गया। यानी कि अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नियत चाल के साथ, यानी नियत औसत वेग के साथ यहाँ पे गति करने लग गए। ठीक है, और वो औसत वेग हमने मान लिया यहाँ पे वीडी है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और देखनी पड़ेगी, इसके लिए क्या है कि एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसमें जो धातु है इसमें हमारे पास एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें धारा का मान अगर निकालना चाहें तो धारा होती क्या है, हमारी धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। तो यहाँ से अगर देखें तो मान लेते हैं इसमें क्यों आवेश यहाँ से प्रवाहित हुआ, वो भी टी सेकंड में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्यू बटा टी हो जाएगा। ठीक, अब मान किसका निकालना, हमें क्यू का निकालना और टी का निकालना। तो क्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसकी लंबाई हमारे पास क्या है, एल लंबाई है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, ए। तो यहाँ से इसका जो आयतन निकालेंगे तो टोटल आयतन इसका v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AL हो जाएगा। और हमें पता है कि जो एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, इसमें n होगी। तो इसका मतलब यहाँ से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसको n से गुणा कर देंगे। तो मतलब यहाँ से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालना चाहूँ, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर अगर देखें तो वो हमारी यहाँ से n गुणा a गुणा l हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या है, इसमें इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो आवेश का क्या होता है, आवेश का जो क्वांटीकरण के सिद्धांत से अगर देखें तो आवेश का मान हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी भी मतलब अगर किसी भी चालक धातु पे अगर आवेश का मान निकालेंगे तो वो क्या होता है, एक तरह से पूर्ण गुणज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से क्यों बराबर क्या होगा, एक तरह से ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस एन ई। और इसका अगर मापांक अगर लेके देखें तो ये हो जाएगा यहाँ से एन का मान एन गुणा ई हो गया। अब यहाँ पे एन क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ये एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक स्मॉल एन गुणा ए गुणा एल आ गई टोटल। तो यहाँ से मैं क्या है एन की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ।
तो ये हो जाएगा यहाँ से स्मॉल नीटा, जिसको हम एन या नीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से एन गुणा ए गुणा एल ई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इसका जो कुल आवेश है वो इतना आ गया। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि समय, यानी इतनी दूरी, इतने यहाँ से जो अगर इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आ जाता है, यानी ए बिंदु से अगर देखें इतनी दूरी जो एल लंबाई तक जो इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश यहाँ पे चल के जाता है, तो उसको कितना समय लगता है वो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो समय निकालने के लिए हमें क्या है, समय बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, और यहाँ से चाल क्या है, चाल है इसकी यहाँ पे अपवन वेग वी के बराबर, और दूरी क्या है इसकी एल, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा एल बटा वी हो जाएगा। ठीक है, वी क्या है इसके, डी क्या है इसके नीचे है सफिक्स में। ठीक है, तो यहाँ से एल बटा वी ये मान में यहाँ पे हमारे पास समय का मान आ गया, तो यहाँ से टी की जगह में क्या पुट कर दूंगा एल बटा वी, और क्यू की जगह क्या हो जाएगा एन ए एल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो आई बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा एन गुणा ए गुणा एल ई। ठीक है, बटा यहाँ पे टी का मान अगर रखेंगे तो वो क्या आएगा एल बटा वी आएगा, जो कि क्या चला जाएगा ऊपर, वी चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो एल लंबाई से लंबाई हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आई का मान हमारे पास क्या आएगा, आई बराबर आ जाएगा एन ई ए वी डी। ठीक है, एन ई ए वी डी आ गया। अब इसके बाद में देखें तो यहाँ से हमें बोला था, जो प्रश्न बोला था क्या है विद्युत धारा तथा अपवन वेग में संबंध बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये विद्युत धारा है और वी डी क्या है इसका अपवन वेग है, तो यहाँ पे इसमें संबंध क्या हो जाएगा इस तरह से। अब मान लो हम किसी चालक की अगर अनुप्रस्थ काट मतलब हमने नियत मान लिया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में वो हमारी नियत है, तो यहाँ से देखें तो धारा किसके प्रवाह किसके समानुपाती होगी, उसके वी डी यानी अपवन वेग के समानुपाती होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या होगा पहला बिंदु इसका हल होगा। अब बोला कि परिपथ चित्र बनाकर परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दशा दर्शाइए, तो यहाँ से देखो ये परिपथ चित्र मैंने बना रखा, जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चलते हैं धारा के विपरीत दिशा में, तो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं जो कि क्या है इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का हल। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।